हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 जिसका नाम है एंटी लेप्रोसी ड्रग वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेप्रोसी के बारे में जानेंगे। तो लेप्रोसी एक क्रोनिक उसको बोलते हैं जो लंबे टाइम तक चलती है। ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होती है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री रोड शेप का बैक्टीरिया रहता है। जैसे कि हमने टीबी का बैक्टीरिया पढ़ा था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो भी रोड शेप का रहता था, वो भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया था और ये भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर इन्फेक्शन अपने स्किन, आई, नोज़ या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन इसके ऊपर इन्फेक्शन कोज करता है। जहाँ पे भी ये इन्फेक्शन कोज करेगा वहाँ पे ये रेड स्किन पैचेस कर लेगा उस एरिया के ऊपर। तो जहाँ पे ये पेच होंगे वहाँ पे पेच मतलब धब्बे हो जाना, वहाँ पे जो ये पेच होंगे वहाँ पे सेंसेशन ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे सेंसेशन नहीं होगा मतलब जो सेंसरी नर्व है वो काम करना बंद कर लेती है। तो जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा वो अपने पेच को दिखाएगा तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, पेच के ऊपर निडल पिंच करता है। अगर उस पेशेंट को पेन होता है तो उसको लेप्रोसी नहीं है। अगर उसको पेन नहीं होता है इसका मतलब उसका सेंसेशन ख़त्म हो गया है, तो उसको लेप्रोसी हो सकता है। इस लेप्रोसी को ही हम हैंसेन डिजीज़ बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसका इंक्यूबेशन टाइम 5 ईयर रहता है, मतलब 5 साल तक ये इन्फेक्शन रहता है। 5 साल बाद सिम्टम आ सकते हैं, इसीलिए इसको क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। अगर इस बैक्टीरिया को हमें ग्रो कराना है तो हमें आर्टिफिशियल कल्चर नहीं चाहिए, हमें लिविंग कल्चर चाहिए ग्रो कराने के लिए। मतलब ये आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर ग्रो नहीं कर सकता। आपको याद होगा जो वायरस होता है उसके लिए लिविंग कल्चर चाहिए ग्रो कराने के लिए, अगर हमें उसको ग्रो कराना, उनकी कॉलोनी बनानी है। तो इसी तरह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए भी हमें लिविंग कल्चर चाहिए। और एक और बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम रहता है रिकेट्सिया रहता है, हम पढ़ेंगे आगे, उसको भी लिविंग कल्चर चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये तीनों के नाम याद रखना है, रिकेट्सिया, वायरस और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इन तीनों को ग्रो करने के लिए लिविंग कल्चर मीडिया चाहिए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो ये जीपेट 2018 के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है, तीनों के बारे में पूछा था। तो हम इसके लिए लिविंग कल्चर मीडिया क्या लेते हैं, इसके लिए हम लिविंग कल्चर मीडिया फूड पेड्स ऑफ माइस लेते हैं या फिर आर्माडिलोस, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको अच्छे से मुझे नहीं पता, पर आर्माडिलोस को लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है एनिमल, यही एनिमल है जो लेप्रोसी इसके अंदर ग्रो कर जाता है इजीली। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि लेप्रोसी के पेशेंट के अंदर किस टाइप के पैचेज हो जाते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर बॉडी का कोई भी पार्ट के अंदर एबनॉर्मलिटी हो जाती है। और लेप्रोसी का ट्रांसमिशन होता है नेजल ओरल ड्रॉपलेट के थ्रू या फिर डर्मल इनोक्यूलेशन या फिर डायरेक्ट फिजिकली कॉन्टेक्ट आ जाएगा पेशेंट के, तभी भी उसको लेप्रोसी फैल सकता है उसमें लेप्रोसी। अब लेप्रोसी के टेस्ट देखेंगे तो इसका टेस्ट है लेप्रोमीन स्किन टेस्ट, या इसी को ही दूसरा नाम है इसी का स्किन सीमर टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्किन का जो जहाँ पे पैचेस है वहाँ का सैंपल लेते हैं और फिर सैंपल लेने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। अब लेप्रोसी 2 टाइप की होती है, एक होता है ट्यूबरकुलोइड, दूसरा होता है लेप्रोमेटस। जो ये ट्यूबरकुलोइड है ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहता है, इसकी ग्रोथ ये पर्टिकुलर पार्ट में ही ग्रो करता है, आगे पूरे बॉडी में नहीं फैलता। बट ये जो है ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, इसीलिए मोर सीवियर है, ये लेस सीवियर है। अब लेप्रोसी के अंदर सेल मीडिएट इम्यूनिटी जिसको CMI बोलते हैं ये कम हो जाती है, पर ट्यूबरकुलोइड के अंदर कम होती है बट थोड़ी कम होती है, बट इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है CMI। तो ये आपको याद रखना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसा आपको याद है तो ठीक है वरना ओके। अब हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहली जो क्लास है उसका नाम है सल्फोन। सल्फोन के अंदर आती है डेप्सोन और ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है लेप्रोसी की, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो सेकंड क्लास है जिसका नाम है फिनाजिन डाई, इसके अंदर क्लोफाजिमिन ड्रग आती है। और तीसरी जो क्लास है वो है एंटीबायोटिक। तो 2 एंटीबायोटिक यूज की जाती है, एक है मिनोसाइक्लिन जो टेट्रासाइक्लिन क्लास की एंटीबायोटिक है, दूसरी है ओफ्लोक्सासिन, यह है फ्लोरोक्विनोलोल क्लास की एंटीबायोटिक है। और जो लास्ट जो क्लास है चौथी वो है एंटी टीबी ड्रग। तो इसके अंदर रिफाम्पिसिन और इथियोनामाइड ये 2 ड्रग यूज़ की जाती है। तो सारी एंटी टीबी की ड्रग यूज़ नहीं की जाती है लेप्रोसी के अंदर, ओनली 2 ही ड्रग यूज़ की जाती है। तो इसीलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। हम लेप्रोसी के इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम डेप्सोन को अच्छे से पढ़ेंगे और क्लोफाजिमिन के बारे में ही अच्छे से पढ़ेंगे,
क्योंकि ये एंटीबायोटिक ही है। इसको हम अलग से वैसे भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मीनोसाइक्लिन को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में पढ़ेंगे टेट्रासाइक्लिन क्लास को अच्छे से, वहाँ पे मैं वैसे मीनोसाइक्लिन के बारे में बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखना कि मीनोसाइक्लिन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैसे करता है, तो ये 30S राइबोसोम को इनहिबिट कर लेता है। अब ये ओफ्लोक्सासिन है, तो ये फ्लोरोक्विनोल क्लास की एंटीबायोटिक है, तो ये फ्लोरोक्विनोलिन डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेगी। तो अभी आप बस इतना मैकेनिज्म याद रखो, वैसे हम इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके बाद इनके बारे में अच्छे से आपको बता दिया है, रिफाम्सिन और इथियोनामाइड के बारे में एंटी टीबी के अंदर, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम बस ये दोनों ही ड्रग पढ़ेंगे, और ये दोनों ही ड्रग के अंदर से क्वेश्चन आता है लेप्रोसी के अंदर। एक और ड्रग है जो यूज की जाती है लेप्रोसी के अंदर, जो एग्जाम में पूछा जाता है। उस ड्रग का नाम मैंने यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं लिखा है, तो आप उसका ड्रग का नाम याद रखना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो आपको पता है ये एंटी मलेरिया ड्रग है, तो ये भी लेप्रोसी के अंदर यूज की जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम डेप्सोन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेप्सोन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है लेप्रोसी की। और डेप्सोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके अंदर ये 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं एनिलीन, और ये 4 पोजीशन पे सल्फोनाइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम है 4,4 सल्फोनाइल डाई एनिलीन। अब इसका नोमेनक्लेचर हम 4 अमीनो फिनाइल से भी कर सकते हैं, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए स्ट्रक्चर का। अब हम डेप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो आपको याद होगा कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लिक एसिड बनता है पाबा से, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से। तो होता क्या है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड टेरिडीन के साथ मिलके एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डाईहाइड्रोटेरोइक सिंथेटेज। इसकी हेल्प से ये डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड बनाते हैं। फिर ये डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज की हेल्प से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। फिर ये फोलेट रिडक्टेज की हेल्प से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। फिर प्यूरिन बेस बनता है, फिर डीएनए बनता है। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड बनता है बैक्टीरिया के अंदर। तो डेप्सोन क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर लेगा, डाईहाइड्रोटेरोइक सिंथेटेज। ये फोलेट सिंथेटेज को भी इनहिबिट करता है। तो आपको बस यही याद रखना है, ये पाबा के अपटेक को रोक लेता है, पाबा के साथ कम्पीट करता है, जिससे न्यूक्लिक एसिड नहीं बनता है बैक्टीरिया के अंदर, फिर बैक्टीरिया मर जाता है। तो आपको इसी तरह इसको याद रखना है। और ये डेप्सोन ये बैक्टीरियोस्टैटिक और साइडल दोनों नेचर की होती है। किसी बुक में स्टैटिक लिखा हुआ है तो किसी के अंदर साइडल लिखा हुआ है। और हम अब देखेंगे डेप्सोन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो इसके बहुत सारे पाथवे होते हैं, जैसे कि एसिटाइलेशन है, सल्फेट कंजुगेशन है, हाइड्रोक्सिलेशन है, ग्लूकोरोनिडेशन है। तो बहुत सारे पाथवे हैं, बट आपको एसिटाइलेशन याद रखना है, क्योंकि एसिटाइलेशन जो अमीनो ग्रुप वाले ड्रग होते हैं उन्हीं में ही होता है। तो जैसे कि मैंने आपको आइसोनियाचाइड बताया था, हाइड्रालाजीन बताया था, और ये अब आया डेप्सोन। तो ये सब एसिटाइलेशन से होते हैं इनका मेटाबॉलिज्म। अब हम डेप्सोन के साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। तो पहला साइड इफ़ेक्ट है फोटोटॉक्सिसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी सल्फोनामाइड क्लास की जो ड्रग होती है उन सब का साइड इफ़ेक्ट फोटोटॉक्सिसिटी होता है, और डेप्सोन का भी है। डेप्सोन सल्फोनामाइड क्लास की ड्रग तो नहीं है, फिर इसका साइड इफ़ेक्ट फोटोटॉक्सिसिटी रहता है। ये हीमोलाइटिक एनीमिया करती है, जीआईटी डिस्टर्बेंस करती है, और लेप्रा रिएक्शन करती है। अभी लेप्रा रिएक्शन क्या होता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम है, जब ये किल हो जाता है, डेप्सोन इसको मार देता है, तो इसके अंदर से बहुत सारे एंटीजन अपने ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं। फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी से मिलके एक रिएक्शन कोज करते हैं, उसी रिएक्शन को हम लेप्रा रिएक्शन बोलते हैं। जब भी लेप्रा रिएक्शन हो जाती है डेप्सोन लेने की वजह से, तो फिर हम क्या करते हैं, डेप्सोन को डिसकंटिन्यू कर लेते हैं और इसकी जगह दूसरी एंटी लेप्रोटिक ड्रग लेते हैं। तो जब क्वेश्चन आएगा कि लेप्रा रिएक्शन के अंदर कौन सी ड्रग ली जाएगी, तो वहाँ ऑप्शन में डेप्सोन भी होगा। तो डेप्सोन नहीं ली जाती है, आपको यही याद रखना है, क्योंकि डेप्सोन की वजह से ही लेप्रा रिएक्शन होती है। वहाँ पे हम क्लोफामाजीन लेते हैं, जिमीन लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हम क्लोफाजिमीन ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, जो ये फिनाजीन डाई क्लास की ड्रग है। फिनाजीन डाई ऑरेंज कलर की डाई होती है, और ये जो ड्रग है हाईली लाइपोफिलिक होती है, और ये एंटी लेप्रोटिक तो रहती है, इसके साथ इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी रहता है। अब इसको यूज किया जाता है लेप्रा रिएक्शन के अंदर, जब डेप्सोन लेप्रा रिएक्शन करता है तभी इसका यूज किया जाता है। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो ये क्या करेगी, ये डीएनए के जो टेम्पलेट के फंक्शन को ब्लॉक कर लेती है। कैसे ब्लॉक करेगी, तो ये ग्वानिन बेस के साथ बॉन्ड बनाती है, जिससे डीएनए टेम्पलेट के फंक्शन ब्लॉक हो जाता है, और ये बैक्टीरियल पॉलीफरेशन को भी इनहिबिट करती है। इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ रहता है 70 डे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। इट कैन कोज इरिटेशन जीआईटी, तो इसका यही साइड इफेक्ट है, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और
दूसरा इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, ये स्किन का कलर ऑरेंज कर लेती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 एंटी टीबी ड्रग है, एक है रिफाम्पिसिन और दूसरी है इथियोनामाइड। ये ड्रग यूज़ की जाती है लेप्रोसी के अंदर। तो ये कब यूज़ की जाती है? जब हम डेप्सोन नहीं दे सकते। जैसे कि जो ये लेप्रोसी की थेरेपी होती है ये 2 साल तक चलती है, तो 2 साल तक हम डेप्सोन नहीं दे सकते क्योंकि डेप्सोन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, और क्लोफामाजिन भी 2 साल तक कंटिन्यू नहीं दे सकते। जब हमें इनको चेंज करना रहता है तब हम एंटी टीबी ड्रग देते हैं। तो इसका मेन रोल रहता है कि जो डेप्सोन के अंदर रेजिस्टेंस ना आ जाए बैक्टीरिया का, तो इसलिए उस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए हम एंटी टीबी ड्रग देते हैं, जैसे रिफाम्पिसिन और इथियोनामाइड। इसके बाद क्लोरोक्विन भी दी जाती है, वो भी मैंने अभी आपको बताया था क्लासिफिकेशन के अंदर। और एंटीबायोटिक में मिनोसाइक्लिन दी जाती है और ओफ्लोक्सासिन दी जाती है। तो ये सारी क्लास की ड्रग है जो डेप्सोन में, ये लेप्रोसी में दी जाती है। एक ऑयल है जिसको बोलते हैं चौल मोगरा ऑयल। तो ये चौल मोगरा ऑयल है, ये भी यूज किया जाता है लेप्रोसी के अंदर। तो ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो फाइनली हमने लेप्रोसी को अच्छे से पढ़ा, लेप्रोसी क्या होता है उसके बारे में जाना, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने डेप्सोन को अच्छे से पढ़ा अच्छे से। उसके बाद जो सेकंड अपना फिनाजिन डाई की जो ड्रग थी उसके बारे में पढ़ा, और टीबी वाली ड्रग के बारे में मैंने सुपरफिशियली आपको बताया। तो इतना ही आपको इस लेप्रोसी में याद रखना है, और क्वेश्चन इसी में से ही आता है जीपेट में। और आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर भी करो। थैंक यू।